एक वक्त का किस्सा है कि दरिया के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में एक धोबी रहता था जिसके पास एक घोड़ा और गधा था। आज का दिन बहुत लंबा गुजरा, मैं कितना थक गया हूँ। तुम कैसे इतना थक गए हो? मैं हूँ जिसे सारा बोझ उठाना पड़ता है, तुम तो बस मालिक को ही उठाते हो। चलो भी अब रोना धोना बंद करो और सो जाओ। शब्बा खैर। जो गधे ने कहा था वो सही था। हर सुबह धोबी धुले हुए कपड़े पास के गांव में उठाकर ले जाता और वापस लाता धुलाई के कपड़े धोने के लिए। क्योंकि उसे दूर जाना होता तो वो खुद घोड़े पर सवार होता और कपड़ों का सारा वजन वो गधे पर लाद देता। बेचारे गधे को सचमुच बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। कोई धुलाई के कपड़े हैं जनाब? ओह, अच्छा है तुम आ गए। मेरा भाई कल अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया है और बहुत से गंदे कपड़े पड़े हैं जिन्हें धोना है। कोई मसला नहीं है जनाब, मैं कल तक सब धो दूंगा। शुक्रिया। क्या आज कोई धुलाई के कपड़े हैं मोहतरमा? हेनरी, मेरे नाती पोते छुट्टियों के लिए आए हैं। वो पूरा दिन खेलते हैं और अपने कपड़े इतने गंदे कर लेते हैं। मुझे कहना ही पड़ेगा कि तुम्हें बहुत से कपड़े धोने पड़ेंगे। कोई मसला नहीं है मोहतरमा, मैं कल तक सब कर दूंगा। कोई धुलाई के कपड़े हैं मैडम? मैंने कल थोड़ी सफाई की थी और मेरे पर्दों को अच्छे से धोने की जरूरत है। क्या मेहरबानी करके कल तक ये सब कर लोगी? कोई मसला नहीं है मैडम, मैं कल तक ये सब कर दूंगा। और इस तरह धोबी दरवाजे दर दरवाजे जाता रहा उस दिन के लिए धुलाई के कपड़े इकट्ठे करता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक के पास या तो मेहमान आए हैं या पार्टी हो रही है या साफ सफाई हो रही है। उसने वो पूरा बोझ बेचारे गधे पर लाद दिया। आज तो बहुत ज्यादा गठरियां हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इन्हें कैसे संभाल कर रखूं बेचारे जानवर की पीठ पर। मुझे गधे के साथ साथ चलना पड़ेगा, उन पर नजर रखते हुए। मैं नहीं चाहता कि उनमें से कुछ रास्ते में गिर जाए। तो बजाय अपने घोड़े पर सवार होने की, धोबी गधे के साथ साथ चलने लगा। बेचारा गधा बामुश्किल चल पाता। उसका बोझ इतना वजनी था कि उसे लगता था कि शायद वो गिर जाएगा। गर्मी बढ़ने लगी और धोबी थक गया था। आज तो बहुत गर्मी है और ये सब पैदल चलना मुझे थका रहा है। और वो भी ऐसे दिन जब हमारे पास इतना ढेर काम पड़ा है, पर हमें कुछ देर रुककर आराम करना पड़ेगा। अरे घोड़े! क्या बात है? आज मेरा बोझ इतना भारी है कि मुझे लगता है कि मेरी पीठ टूट जाएगी। मेहरबानी करके इसे उठाने में मेरी मदद करो। आज तो मालिक भी तुम पर सवार नहीं है। मेहरबानी करके मेरा कुछ बोझ बांट लो। बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम है मालिक को उठाना, तुम्हारा काम है बोझ उठाना। बस बात बिल्कुल साफ है। मेरा बेचारा दोस्त, मुझे बहुत अफसोस है दोस्त। मुझे तुम पर कभी इतना ज्यादा बोझ नहीं लादना चाहिए। मैंने इसमें से कुछ घोड़े पर क्यों नहीं लादा? मुझे मुआफ करना।
माफ करना, पर मुझे यकीन है कि तुम समझते हो कि आज हमें इस भले बूढ़े गधे को आराम देना चाहिए। मेरे साथ सही हुआ है दोस्त। अगर मैं पहले खुदगर्ज न होता तो हमने ये बोझ बांट लिया होता और मुझे इसका आधा ही उठाना पड़ता, पर क्योंकि मैं इतना नीच था, मुझे इसकी सजा मिली कि मुझे ये सब अकेले ही उठाना पड़ेगा। तो आप देखें, यह हमेशा बेहतर होता है कि हम बोझ बांट लें, अपने दोस्तों की मदद करें और एक साथ मिलकर काम करें। इस तरह किसी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और सब कुछ हो जाता है माकूल वक्त पर और हंसी खुशी।